तो ऐसा है, बहुत आराम से सुनना है ना। ये नहीं कि हम सुबह से क्लास ले रहे हैं, हम तो थक गए हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। फिलहाल मैं समझाऊंगा ऐसे कि समझाने से समझने वो सुनने से समझना है। दूसरी बात यह है कि टॉपिक इतना आसान नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो, ये वाला तो आसान है, डेल्टा सी एच, इसकी फुल फॉर्म है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये ध्यान देना है, डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन तो याद हो जाती है आसानी से। ये ध्यान देना है कि किसी किसी रिएक्शन को एंथैल्पी ऑफ कंबशन कब कहना है। हम कर ही ले रहे हैं। कल हमने कहा कि किसी रिएक्शन को फॉर्मेशन कब कहना है। मैंने आपको बताया ये ऐसे ऐसे फॉर्मेशन दिखता है। आज मैं कह रहा हूं किसी रिएक्शन को कंबशन कब कहना है। देखो, जब एक मोल सब्सटेंस लिया हो, प्योर इन स्टैंडर्ड स्टेट, और एक बार प्रेशर पर, यानी एटमॉस्फेयर के प्रेशर पर एक बार होता है वो अप्रोक्सीमेटली। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने मीथेन लिया, अब देखो मैं इसमें लिख के दिखाऊंगा तुम्हें कि किस किस की रिएक्शन पेपर में यूज होगी, कि तुमको याद रखनी है कि किस किस की रिएक्शन तुमको लिखनी आनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा, उसकी उसकी प्रैक्टिस करनी है। मीथेन लिया मैंने, जलाऊंगा मैं इसे, कंबशन करूंगा इसका। एक मोल लिया है, आगे कोई नंबर नहीं है, एक मोल प्योर मीथेन लिया है। स्टैंडर्ड स्टेट क्या है इसकी, गैस। ये रूम टेम्परेचर पर गैस होता है, रूम के टेम्परेचर पर गैस है। अब इसे मैं जलाऊंगा। ऐसे ही मैं लूंगा बेंजीन। बेंजीन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, आपको भी इन्हें जलाना है, रिएक्शन लिखनी सीखनी है। ऐसे ही मैं लूंगा ग्लूकोज, ये सॉलिड होता है शायद, में भी, ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये शायद पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये में भी सॉलिड ही होता है। आगे C2H5OH एल्कोहल, ये लिक्विड है। और कुछ यहां लिखूंगा मैं, अब देखना। जब भी किसी चीज को जलाओ, +O2 लिख दो, +O2, +O2, यानी +O2 का मतलब है कि आप इस चीज को जला रहे हैं। +O2, ये सब यहां पर एक मोल सब्सटेंस हो और +O2 लिखा हो, तो आप इसको जला रहे हैं। अब देखो रिएक्शन कैसे लेंगे। जिस चीज को जलाया जाएगा ना, मोस्टली उस चीज, मोस्टली का 99% आप जिस चीज को जलाएंगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। दोबारा सुनो, जिस चीज का कंबशन कर रहे होंगे उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा। अब देखो, एक कार्बन है तो एक CO2 लिख दो, 6 कार्बन है 6 CO2, 6 कार्बन है 6 CO2, तो एक तो CO2 बनेगा जलाने पर। मैंने 10th में पढ़ा था कि कार्बन के कंपाउंडों को जलाओ तो CO2 बनता है, और एक H2O बनेगा। लेकिन H2O कितना बनेगा, देखो ये 4 है, 2, 2 H2O, आधा कर लिखना। क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाता है ना, ये भी 4 है।
6 हाइड्रोजन है, 3 H2O। अब शुरू से देख लेना एक बार है। पहले 1 मोल कंपाउंड लिया। अरे यार बच्चे ना इतने लेट आते हैं। पहले 1 मोल कंपाउंड लिया, उसमें O2 जोड़ दिया। अब तुम्हें पता है कि आगे मैं किस तरीके से समझाने वाला हूं, तो वो चीज देखनी है। 1 मोल कंपाउंड लिया, सारे कंपाउंड 1-1 मोल है, उसमें O2 जोड़ दिया। कितने कार्बन है? एक CO2। कितने कार्बन है? 6 CO2। कितने हाइड्रोजन कार्बन है? 6 CO2, यानी CO2 तो उतने ही लगा देने हैं जितने कार्बन है। CO2 उतने ही लग जाएंगे जितने कार्बन है। हाइड्रोजन वाले केस को आधा आधा करके लिखना है। जैसे 2 हाइड्रोजन है, मेरा मार्कर ये रहा कैप। 4 हाइड्रोजन है, 2 H2O। 6 हाइड्रोजन है, 3 H2O। 12 हाइड्रोजन है, 6 H2O। CO2 गैस। अगर 7 हाइड्रोजन होंगे तो 7/2। ठीक है। 7/2। अब सुनो, अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे जैसे कल मैंने कई फॉर्मेशन लिखवाए थे, उन सभी फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे करने से इसके क्वेश्चन होंगे। न्यूमेरिकल आता है, इस पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है बड़ी आसानी से, अगर आपको ये लिखना आता हो। जो मैं लिख के दूंगा उतने को लिखना आता हो, जो जो मैं लिख के दे रहा हूं, तो बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। 100% हो जाएगा क्वेश्चन। भाई यही नहीं प्रैक्टिस करके जाओगे, फिर सोचोगे कि कुछ ऐसा हो जाए, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मम्मी मेरे पे पढ़ा नहीं जा रहा है, तो फिर तो होगा ही। फिर किसी से कहने की क्या जरूरत है। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करना है, देखो कितने ऑक्सीजन है? 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए। 2 इसमें 2 इसमें। अब यहां अगर 4 लगाओगे तो ये तो 8 हो गई ऑक्सीजन। तो 4 नहीं लगाना है, आधा लगाना है। ऑक्सीजन गिनने के बाद आधा नंबर लगाना है। जैसे जैसे 2 और 2 4, 2। 6 दूनी 12 और 3 15, 15 नहीं 15/2। 6 दूनी 12, 6 18, 18। 18 है वहां और 6 यहां पहले से है। वहां 18 है, यहां 6 है, तो 12 लगानी है। 12 नहीं 6। अब इसे देखो, प्लस O2, आराम से सुनना है। 2 CO2, 5 और 1 6। हाइड्रोजन आधे कर देने हैं, 3 H2O। ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करनी है? 3 4 3 7 ऑक्सीजन है, एक यहां पहले से है, तो यहां 6 ही लगानी है, तो 6 की जगह 3 लगेंगी। ये तो है आपकी मीथेन, बेंजीन, ग्लूकोज जो पेपर में आएगा, इथेनॉल। सर ऑक्सीजन का भी स्टेट लिखेंगे ना? हाँ, सबका ऑक्सीजन गैस है, H2O लिक्विड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसमें स्टेट जो है वो लिखनी होती है, कंपलसरी होती है। तो जैसे जैसे मैं रिएक्शन आपको जो जो लिख के दे रहा हूं, उनको प्रैक्टिस करनी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है। अब देखो, भाई मयंक, चलो तुम तो ठीक है, जैसा भी है, 1 ही बजे आना है, 1:15 में नहीं। ऐसा नहीं कि कभी भी आना है, सभी से कह रहा हूं, ऐसा सर नहीं कि सभी को। सॉरी सर, वो क्लास चल रही है स्कूल की भी। उसका रीजन ये है कि अब ये समझ में कैसे आएगा, काफी समझा दिया है मैंने। अब सुनो, सर कोई नहीं, रिकॉर्डिंग है। अब जैसे कार्बन का कंबशन आता है, कार्बन का देखना, हाइड्रोजन का कंबशन आता है। तो जैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन का कंबशन लिखना हो, तो कार्बन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस। तो कार्बन, इसमें पहले क्या जोड़ोगे? O2। इसमें भी जोड़ो O2। अब देखो, जितने कार्बन है उतने CO2 लगाने। 1 कार्बन है, 1 CO2।
जितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आधे H2O, 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 का आधा होता है एक H2O। अब ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, कितनी ऑक्सीजन है 2, तो एक ही लगाना है O2। एक ऑक्सीजन है तो आधा O2, यानी इसकी अमाउंट, यहां पर जो अमाउंट है वो हाफ करके लगानी है, यहां पर 1 है, यहां पर भी हाफ है। तो मैं एक ऐसे ही समरी देता हूं थोड़ी सी, कि मैं ये कह रहा हूं कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, ये साइन है इसका। एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को जलाते हैं तो जो हीट निकलती है उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहते हैं। सवाल एंथैल्पी ऑफ कंबशन की डेफिनेशन समझने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको नहीं आती डेफिनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल यह है कि कुछ सब्सटेंस हैं जिनका कंबशन मैं लिख के दूंगा, आपको एक तो पहचानना सीखना है कि ये कंबशन होता है, दूसरा आपको भी कंबशन लिखना आना चाहिए। अब दुनिया में पता नहीं कितने सब्सटेंस है, सबका कंबशन हम याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। जैसे मीथेन का कंबशन, 1 मोल मीथेन होना चाहिए, लिखा है 1 मोल है, 1 मोल जिसे जलाया जा रहा है, अल्कोहल जलाया जा रहा है 1 मोल, कार्बन 1 मोल, हाइड्रोजन 1 मोल। जैसे मैं इसको जलाऊंगा तो जितना कार्बन है उतना ही CO2, 1 कार्बन है, जैसे देखो 1 कार्बन है तो 1 CO2, हाइड्रोजन 4 है तो 2 H2O, आधा हाइड्रोजन के H2O जो है वो हाइड्रोजन के आधे लगाने हैं। जैसे अगर यहां हाइड्रोजन 4 आ जाए तो H2O 2 लगाने हैं आधे करके, और कार्बन पूरे लगा देने, 1 है तो 1, ये 2 हो गया। ये नंबर देख लो यहाँ, ये 1 है, ये 4 का 2 है। जैसे नीचे देखो, 6 कार्बन 6 CO2 बराबर हाइड्रोजन 6 है, H2O 3 है। ऐसे लिखनी है। ये कंबशन है, दिख रहा है मुझे क्योंकि इसमें O2 जुड़ रहा है। जब किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन जुड़ती है तो वो जल रही है, ये कार्बन जल रहा है, ये हाइड्रोजन जल रहा है, ये अल्कोहल जल रहा है। ऐसे आपको पहचानना, और इतनों का ही, जितनों का मैं लिख के दे रहा हूं कंबशन, आपको घर पे लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर करनी है, रटना नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपने इसे रटा तो। जैसा मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसा ही करना है। आप अगर उसी कैटेगरी में जाना चाहते हैं जिसमें बाकी है थर्मोडायनामिक्स में, तो आपकी मर्जी है। मैंने आपको पहले से ही ठीक से बताया है कि करना क्या है। फिर भी अगर कंफ्यूजन है, ऊपर नीचे हो गया है टॉपिक, तो रिकॉर्डिंग जरूर देख देख के इसको समझ लेना है, स्क्रीनशॉट लेना। आप देखिए, ये वाली एंथैल्पी आप पढ़ के बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। अगर अगली वाली में कंफ्यूजन हो गई तो वो बनी रहेगी। मेरे पास बहुत टाइम है, आप आराम से सुनना क्या बता रहा हूं मैं। अब वही कल वाली हिंदी में बार बार लिखूं तो वो ठीक नहीं होता ना, फिर तो हम बहुत लेट हो जाएंगे ऐसे। तो याद समझ के थोड़ा याद करके आया करो। सुनो, एक एंथैल्पी है डेल्टा AH, इसकी फुल फॉर्म है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। पहले तुम समझो एटोमाइजेशन क्या होता है। एटोमाइजेशन का मतलब होता है एटम में बदलना। जैसे मेरे पास मॉलिक्यूल है, कोई भी चीज है, जैसे कोई कंपाउंड है, कंपाउंड को मैं एटम में बदलूंगा। देखना, सुनना, अभी ध्यान से सुनो, जल्दबाजी मत करो। कंपाउंड जो है मेरे पास वो स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, जिस स्टेट में वो होता है। और जो एटम है वो गैस की फॉर्म में होने चाहिए। कैसे, ये देखिए मैं बताता हूं। जैसे मान लो कि मैं एटोमाइजेशन लिख रहा हूं आयोडीन का, तो आयोडीन क्या है, एक सॉलिड है। इस फिगर को देखना, एटोमाइजेशन कर रहा हूं आयोडीन का, तो ये आयोडीन के मॉलिक्यूल है I2, आयोडीन I2 होता है ना, I2, ये दूसरा I2,
ये एक और I2, चक्कर आ रहे हैं मुझे तो, रात में भी सोया नहीं हूं मैं ज्यादा, कल दोपहर में सो गया था, अब सुबह से गिलास ले रहा हूं। ये I2, ये सॉलिड है, होता ही सॉलिड है, ये रूम ये लिखा ना स्टैंडर्ड स्टेट, तो आयोडीन सॉलिड ही लिया है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। अगर मैं एटोमाइजेशन कर रहा हूं तो मेरे को क्या करना होगा, पहले तो देखो मॉलिक्यूल्स को अलग करना होगा, ये चिपके हुए हैं फिलहाल, जैसे अलग कर दिया, एक I अलग, ये I2 अलग, ये अलग, अब इनका आपस में कोई संपर्क नहीं है, मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया। क्या यहाँ इनका संपर्क है? क्यों नहीं, सॉलिड में तो होता ही इनका कॉन्टैक्ट है, तो पहले तो मुझे मॉलिक्यूल्स को अलग करना है। कभी कभार मुझे मॉलिक्यूल अलग ही मिलते हैं, जैसे लिक्विड मिल गया तो अलग ही से ही होते हैं। फिर मेरे को क्या करना है, इसको एटम्स में तोड़ना है, एटम्स को, यानी सारे एटम्स को अलग कर देना है, पहले मॉलिक्यूल को अलग करना है फिर एटम। जब एटम बन जाते हैं ना तो उनके पीछे गैस लिखा जाता है। क्यों? गैस का मतलब धुआं नहीं होता, गैस का मतलब होता है अकेला, अलोन। तो एटम अकेले कर दिए हैं मैंने, सेपरेट कर दिए हैं, इसीलिए इस तरफ जब एटम आ जाते हैं तो हम हमेशा गैस लिखते हैं, क्योंकि एटम सेपरेट रखने हैं, सेपरेट फॉर्म में। तो सेपरेट फॉर्म में अगर एटम आ जाएंगे तो वो गैस की तरह हो जाएंगे, पार्टिकल्स का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा। अब रिएक्शन देखो कैसे दिखेगी, जैसे I2 सॉलिड, तो मैं लिख के दूंगा, मैं किस किस का एटोमाइजेशन आपको लिखना आना चाहिए। सॉलिड तुम्हें लिखना पड़ेगा, ये I2 सॉलिड, ठीक। अब इसे एटम में तोड़ना है, दो एटम हो गए ना, एक मॉलिक्यूल है, दो एटम मान लो, I2 से दो I, पीछे क्या लिखोगे? गैस। बताओ ये समझ आया? एटोमाइजेशन है। यस यस सर। अब मैं कई मॉलिक्यूल्स का एटोमाइजेशन लिखूंगा, समझ लो कि जिनका मैं एटोमाइजेशन लिख रहा हूं उनके ऊपर पीछे क्वेश्चन है या उनके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। हाँ सुनो, बिल्कुल आराम से सुनना है, फिर भी तेजी है, हम काफी आगे चल चुके हैं, हम चैप्टर में सबसे फास्ट चल रहा है, इसी की रिकॉर्डिंग देखते हैं बाकी बच्चे। देखो जैसे मैं एटोमाइजेशन लिखूंगा क्लोरीन का, ब्रोमीन का, इंपोर्टेंट है इनका, आयोडीन का, एटोमाइजेशन लिखूंगा मैं कार्बन का, लिखो पहले कार्बन का, मीथेन का, इंपोर्टेंट, CCl4, क्वेश्चन जो सबसे कठिन है वो CCl4 पर ही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस पर, इसकी स्टेट याद रखना, लिक्विड। अच्छा ये बताओ क्लोरीन की क्या स्टेट है, बताओ क्या रूम टेम्परेचर पर क्लोरीन क्या होता है? गैस हाँ अपनी उससे ही बताना है क्योंकि तुम इसे कब तक रटोगे। ब्रोमीन लिक्विड लिक्विड। आयोडीन सॉलिड। हाँ ऐसे ही धीरे धीरे पता, कार्बन सॉलिड, मीथेन गैस, CCl4 याद रखना है, एक बेंजीन याद रखना लिक्विड होता है और CCl4 लिक्विड। अब देखो यहां मैंने स्टैंडर्ड स्टेट लिखी है, याद रखना, जबरदस्ती गैस नहीं लिखा है, गैस इसलिए लिखा है क्योंकि ये गैस ही है, लेकिन यहां पर मेरे को जबरदस्ती गैस लिखना है हमेशा, क्योंकि एटम्स में टूट गया है Cl, तो एटम जो है वो गैस लिखा है, इसका मतलब आइसोलेट है, अकेले है। 2 Br, क्या लिखना है इसके पीछे? 2 I। अब देखो ये तो पहले से ही एटम है, ध्यान दो, देखो जरा इसे ध्यान से, मुझे बताओ क्या तुम्हें लग रहा है एटम है मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल एटम है सर। एटम है।
तो ये एटम है, आप ध्यान से देखो सॉलिड लिखा है, तो सॉलिड का मतलब एटम आपस में जुड़े हैं, यही तो मतलब है सॉलिड का। तो जुड़े नहीं होने चाहिए, अलग करो इन्हें, देखो ध्यान से। अब ये अलग हो गए, अरे समझना है इस वाले को, अब ये अलग हो गए एटम, देखो दिख रहा है। Yes, sir. ये एटम से एटम में ही बदला है इसे मैंने, लेकिन ये एटम कंबाइन थे तो मैंने इनको सेपरेट कर दिया है। यहां क्या लिखूंगा मैं, गैस, यहां गैस, यहां गैस, और मीथेन। सुनो, मीथेन में एक तो कार्बन का एटम निकलेगा और 4 हाइड्रोजन के। अबे H2 मत लिख देना भैया, भाई H2 मत लिख दियो, मॉलिक्यूल नहीं लिखने, एटम लिखने हैं, ठीक। बताओ यहां क्या लिखूं। C+4Cl. तुम्हें तो श्रुति पाठक आ रहा है ये सब। ये जी, ये जी, ये जी, जी लिखेंगे यहां सब, यहां सब जी लिखेंगे। यहां लिक्विड लिखा है, पता है ना क्यों लिखा है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, लेकिन यहां गैस ही लिखना है। ध्यान से देखना, कोई सवाल है तो पूछो। हो गया, कितनों की लिखनी है। सर क्लियर है। अब सुनो एक बात, ये भी नोटिस कर लो, एटोमाइजेशन का मतलब है एक मोल कंपाउंड, देखो ध्यान से, एक मोल कंपाउंड हो एक बार प्रेशर पर। ये चेक करना कि ये सब मेरे को दिख रहा है कि नहीं, बात मानना मेरी, ये चेक करना। एक मोल कंपाउंड हो एक बार प्रेशर पर, प्योर कंपाउंड हो, स्टैंडर्ड स्टेट में हो, तो ये सब चीजें आपको इस तरफ चेक करनी है। आपको रिएक्टेंट में ये चीजें दिख रही है कि क्या ये क्वालिटी है, देख लो एक बार, ये कंपलसरी होना चाहिए एटोमाइजेशन में। यस सर। हाँ यस सर। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो ये तुम्हें आसान लगा, लिखा मैंने, ये आसान नहीं है। जब मैं भी पढ़ाता था ना, मेरा 12वां साल है ये पढ़ाते पढ़ाते, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता था ना, तो मेरे को खुद समझ में नहीं आता था कि कहीं जी लिखा है कहीं एस लिखा है, क्योंकि किताब में कभी भी मेंशन नहीं है, याद रखना, कि यहाँ पर जी ही लिखना है। ये मैं बता रहा हूँ, वो नहीं बोलेंगे ऐसे, वो तो बस लिख के छोड़ रहे हैं कि ऐसे ऐसे। आप देखेंगे ये जी लिखा है, ये क्या कर दिया है, और ये कहेगा ये सब्लिमेशन भी है और एटोमाइजेशन। देखो सब्लिमेशन हो रहा है सॉलिड से गैस, और एटोमाइजेशन भी है ये। वो कहोगे आप उसे, क्या कहोगे, ये तो एटम है, तो ये भी एटम ही है, एटम को एटम नहीं बदल दिया, एस से जी क्यों लिख दिया। बहुत सवाल आते हैं, पढ़ने में नहीं आता है, बस देखने में लग रहा है आसान। अब ये आसान है, मैंने आपको समझा दिया, याद रखोगे। सेम इसकी 2 कॉपी है, अगला टॉपिक। अगर आप अंतर समझ सकते हैं तो समझना। अगर मैं आपको एक चीज बता सकता हूं, अंतर कौन पकड़ सकता है इसमें और उसमें, ये याद रखना, इसमें जो सब्सटेंस लिया है वो स्टैंडर्ड स्टेट में है, सॉलिड को सॉलिड लिया है, लिक्विड को लिक्विड। अगले वाले में ऐसा नहीं है, बाकी सब सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, मगर एक गड़बड़ है, देखो क्या। ऐसे मिटा रहा हूं मैं। देखो अगला टॉपिक है बॉन्ड एंथैल्पी, यही लास्ट है। देखो डेल्टा DOND H0 बॉन्ड एंथैल्पी, ये काम कैसे करता है टॉपिक देखना। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, कुछ नोट्स लिख के दे रहा हूं, देखो। एक मोल बॉन्ड, मॉलिक्यूल नहीं, देखो ध्यान से, एक मोल बॉन्ड
एक मोल बॉन्ड को किसी मॉलिक्यूल में, एक बॉन्ड नहीं है, एक मोल बॉन्ड है, एक मोल बॉन्ड को किसी मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, इसको मैच करेंगे बाद में कि ये समझ आता है कि नहीं। अगली चीज, एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसी मॉलिक्यूल में जो एनर्जी चाहिए। अगली चीज सुनना, बॉन्ड टूटने पर तुम बताना गैस करके, बॉन्ड अगर टूट गए, नहीं पहले ये लिखता हूं, मॉलिक्यूल सेपरेट लेने हैं, कंबाइन नहीं, यानी एक मोल लेने हैं, समझो इसे, या भूल जाओ बात, छोड़ो बाद में भूल जाना। एक मोल बॉन्ड लेने हैं, मॉलिक्यूल जो लेने हैं वो सेपरेट लेने हैं। सेपरेट मॉलिक्यूल का मतलब गैस, जी का मतलब एक अकेला मॉलिक्यूल है ये नहीं होता, जी का मतलब मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं मगर वो सेपरेट है, उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो क्या एक ही मॉलिक्यूल है? अरे बहुत सारे हैं लेकिन वो अलग अलग हैं, तो गैस लिखा है, सॉलिड लिखा होता है कार्बन डाइऑक्साइड पे, तो मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं। मॉलिक्यूल सेपरेट लेना है। दूसरी बात, बॉन्ड टूटने पर, बॉन्ड टूटने पर मॉलिक्यूल, बताओ किसमें बदल जाएगा? बताओ किसमें बदल जाएगा? अगर मॉलिक्यूल के बॉन्ड तोड़ोगे तो किसमें बदल जाएगा? सर स्टैंडर्ड स्टेट। एटम में। अरे मॉलिक्यूल के बॉन्ड तोड़ दोगे तो एटम नहीं बन जाएगा। अब सुनना मेरी बात, अब मैच करना है तुमको। देखो Cl2 से समझो। अच्छा Cl2 गैस है भाई, जवाब देना है, चुप नहीं रहना है, नहीं तो समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। अच्छा Cl2 गैस है, अच्छा कितने मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने, पहले ही बताओ। एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल सर, एक मोल। एक मोल, एक मोल। अच्छा एक मोल Cl2 में Cl बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड सब में, एक मॉलिक्यूल में, हर मॉलिक्यूल में बॉन्ड है। जैसे ये एक है, एक में एक बॉन्ड है, तुम्हें बताना है कि हमारे पास ऐसे कितने बॉन्ड हैं इस समय। सर एक ही बॉन्ड है। एक मोल है ना, ऊपर एक मोल लिया है Cl2, तो एक मोल Cl2 देखो सुनो जल्दी नहीं, एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है और उस बॉन्ड का नाम है Cl, ऐसे बॉन्ड का नाम होता है ऐसे, Cl, CH, ये बॉन्ड है Cl। एक मॉलिक्यूल है ये, एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है, ऊपर कितने मॉलिक्यूल है? एक मोल, तो कितने बॉन्ड है? सर एक मोल मोल। बॉन्ड। एक। तो आप मुझे बताइए यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक मोल मॉलिक्यूल लेना या एक मोल बॉन्ड? एक मोल बॉन्ड। एक मोल बॉन्ड। एक मोल बॉन्ड। ये लेकिन फिर एक मोल क्यों लिया है? क्योंकि एक मोल में ही तो आ रहे हैं एक मोल बॉन्ड। अच्छा अगर मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, सुनना मेरी बात, अगर मैं बॉन्ड तोड़ देता हूं सारे, तो मैंने जो एनर्जी दी है वो बॉन्ड एनर्जी है। तो अगर मैं एक मोल बॉन्ड तोड़ देता हूं तो ये किस में बदल जाएगा? एटम्स में। हाँ, तो एटम को ऐसे ही तो लिखूंगा मैं। ध्यान से देखो, ये पहले वाले टॉपिक की ही तरह है, बिल्कुल रिएक्शन सेम है दोनों की। यस सर। उसमें ये बोला जाता है कि एक मोल Cl2 को एटम में बदला है, यहां ये बोला जा रहा है कि एक मोल बॉन्ड तोड़े हैं, हुआ सेम ही काम है। ब्रोमीन,
भाई तुम्हें बताना है, मैं पूछूंगा तुम्हें जरूर बताना है। मैंने कितने BR बॉन्ड तोड़े हैं बताओ, एक गिनती। एक मोल, सर एक टोटल मोल। पूरी पूरी गिनती बतानी है। एक मोल लिया है ना मैंने, ये तो एक मोल, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक लो हो या एक बोल लो, चाहे एक मोल बोल लो, कभी ऐसे थोड़ी पूछते हैं एक है या एक मोल। मैं समझा, डेफिनेशन समझा रहा हूँ, एक मोल बॉन्ड है ये। अच्छा ध्यान से देखो, क्या ये बॉन्ड एंथैल्पी है? ठीक है, ये बॉन्ड एंथैल्पी है। अब मुझे तुम बताओगे क्या ये एटोमाइजेशन भी है ब्रोमीन का? दोनों प्रोसेस सेम है? ये बताओ। यस सर। Yes, sir. यस सर। नहीं, ब्रोमीन में यहां लिक्विड आता है एटोमाइजेशन में। ब्रोमीन में यहां लिक्विड आता है, तो यहां गैस क्यों लिया है? बॉन्ड एंथैल्पी में जब बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक मोल बॉन्ड तोड़ते हैं। मैंने एक, ये देखो, मैंने एक Br2 पकड़ा, Br2, इसको तोड़ा, एक बॉन्ड हो गया। दूसरा एक और तोड़ दिया, तीसरा Br2 एक और तोड़ दिया, चौथा Br2 एक और तोड़ दिया। सारे Br2 को तोड़ देना है। कितने Br2 तोड़ने? एक मोल। एक मोल Br2 तोड़ने से एक मोल Br बॉन्ड टूटेंगे। तो यहां पर मैंने जो Br2 के मॉलिक्यूल लिए हैं वो सेपरेट लिए हैं, अलग अलग। लिक्विड नहीं लेना है, फिर लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैस में बदलोगे, गैस ही लेना है। यहां दोनों तरफ स्टेट गैस होती है, लेफ्ट राइट। जैसे देखो I2 सॉलिड होता है ये, मगर सॉलिड लोगे तो भी ये एक मोल है, मगर एक मोल तुमने आयोडीन कंबाइंड फॉर्म में ले लिया है, मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए क्यों लिए? क्योंकि हमको इन्हें बदलना ही एटम में है, तो जुड़े हुए लेने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें तोड़ के उन्हें एटम में बदलना है। लेकिन यहां आपको इन्हें जुड़ा हुआ नहीं लेना है, जी लेना है। किसी भी वीडियो में, किसी भी लेक्चर में, चाहे कोई सी कंपनी पढ़ा रही हो, मैं बता रहा हूं कि वो बार बार नहीं बोलेंगे, इस बात को सुन लो, अगर समझ सकते हो तो समझो। 2I गैस, तो क्या ये बॉन्ड एंथैल्पी आयोडीन की और एटोमाइजेशन सेम है? ये बताओ। नो सर। नहीं, आयोडीन में यहां क्या आता है? सॉलिड, एटोमाइजेशन में। क्या क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी और एटोमाइजेशन सेम है? नो सर। No. सेम है। पूछो। अबे यार, अबे क्लोरीन में गैस ही आता है पागलों, क्लोरीन होती ही गैस फॉर्म में और यहां भी गैस है। अच्छा ये बताओ, ब्रोमीन की बॉन्ड एंथैल्पी और एटोमाइजेशन सेम है? ये बताओ। नहीं सर। नो सर। क्योंकि ब्रोमीन में लिक्विड एटोमाइजेशन होता में, है। ब्रोमीन में लिक्विड होता है। क्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी और एटोमाइजेशन सेम है? यस सर। सेम है। नो सर। आयोडीन की? अरे यार नो, नो सर। आयोडीन की नो। हाँ, अब बताओ क्या पूछना है, देख लेते हैं तो किसको क्या सर डाउट है। बॉन्ड एंथैल्पी में रिएक्टेंट्स वाली साइड पे सारे गैस ही होने चाहिए। हाँ, क्योंकि रिएक्ट जो मॉलिक्यूल लेने हैं मेरे को, वो सेपरेट लेने हैं, अलग अलग। गैस का मतलब होता है मॉलिक्यूल सेपरेट है, और एटोमाइजेशन में मॉलिक्यूल उसी फॉर्म में लेने होते हैं जिस फॉर्म में वो हैं। इसे या तो सीधा याद कर लो, या कई बार समझाया है मैंने, सुना नहीं तुमने ध्यान से, सीधा याद कर लो कि एटोमाइजेशन में आपको गैस गैस लेना है हर तरफ, ये याद रखना। जिनका एटोमाइजेशन लिख के दे रहा हूं उनका याद करके। बॉन्ड एंथैल्पी में गैस लेने, एटोमाइजेशन में इस तरफ वही स्टेट लेनी होती है जो है। अच्छा अब बताना, अब ये वाला जरूर बताना भाई, इससे ना फाइनल है, कसम से बहुत सही से समझ में आएगा। सुनो, मीथेन की क्या फॉर्म होती है नेचुरल? नॉर्मली मीथेन की क्या फॉर्म होती है? सॉलिड। गैस होता है ना मीथेन। गैस। मीथेन गैस होती है। अब मीथेन नॉर्मली गैस होता है। अब अभी जो लिखा था थोड़ी देर पहले, ये बताना
भाई सभी बताओ, सबके पेपर हैं। ये बताओ, क्या ये एटोमाइजेशन है? पिछली वाला टॉपिक मीथेन का। यस सर। Yes, sir. ठीक, मेरे को नहीं मालूम है ना, मैं ये कह रहा हूं कि गलत बता रहे हो, चेक कर लो फिर भी। क्या ये एटोमाइजेशन है? Yes, sir. कोई कमी तो Yes, नहीं लग sir. रही है? No, sir. ठीक, ये एटोमाइजेशन ही है, क्योंकि मैंने एक मोल मीथेन लिया है और मीथेन गैस ही होता है और उसको एटम्स में बदल दिया, इस तरफ गैस लिख दिया है। अच्छा, एक मोल मीथेन में कौन से बॉन्ड होते हैं? CH। अगर तुम ये बता दो कि एक मोल मीथेन में ऐसे कितने बॉन्ड है, तो समझ लो खत्म ही होगी क्लास। एक मोल CH4 में ऐसी कितने बॉन्ड है? 4 मोल। 4 मोल, क्योंकि एक मीथेन में 4 है ना, एक मीथेन में 4 है, 1 2 3 4। तो एक मोल देखो, एक मीथेन में 4 है, 100 मीथेन में 400, 1000 मीथेन में 4000, 1,00,000 मीथेन में 4,00,000 बॉन्ड, एक मोल मीथेन में 4 मोल बॉन्ड, 4 मोल CH बॉन्ड। तो हमने 4 मोल CH बॉन्ड तोड़े हैं, इसका मतलब मीथेन के। क्या ये बॉन्ड एंथैल्पी है मीथेन की, CH बॉन्ड की? क्या ये CH नहीं, बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी है? पहले तो ये No, चेक कर sir. लो कि अगर, हाँ, अब पहले एक चीज चेक करो, मेरे हिसाब से देखो, पहले तो ये चेक करो, मीथेन की बॉन्ड एंथैल्पी ऐसे ही लिखी जाएगी क्या? एक मोल बॉन्ड, मॉलिक्यूल सेपरेट लेने हैं, हाँ गैस ही लिया है, बॉन्ड टूटने पर मॉलिक्यूल बदल जाएगा एटम में, एटम में बदल जाएगा, एटम में बदल दिया। लेकिन गड़बड़ यह है कि बॉन्ड जो है वो 4 मोल है गिनती में, क्योंकि तुमने ये 1 मोल CH4 ले लिया है, तो इसमें 4 मोल बॉन्ड है। तो अब बताओ, क्या ये बॉन्ड एंथैल्पी है? फाइनल चल रहा है, बिल्कुल बताओ मेरे साथ साथ, क्या ये बॉन्ड एंथैल्पी है? No, sir. No, sir. क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड है? 4. 4 4 मोल। मोल। अब बताना फिर से, क्या ये एटोमाइजेशन है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्योंकि एटोमाइजेशन में बॉन्ड कितने, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, मॉलिक्यूल होना चाहिए बस 1 मोल। अच्छा, अगर मैं एटोमाइजेशन को 4 से डिवाइड करूं तो क्या बॉन्ड एंथैल्पी निकलेगी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, बस यही समझना था। आया समझ में कि नहीं है बताओ? Yes, sir. Yes, sir. आ गया सर। हाँ, तो जी ऐसे याद रखना है, काफी चैप्टर हो गया है, बहुत कम पार्ट चैप्टर का बचा है, 2-3 क्लास होगा इस महीने में, इसके न्यूमेरिकल सब खत्म करा के तैयार करके तुम्हें दे देंगे। इक्विलिब्रियम में 10-15 दिन लगते हैं बस। चलो ठीक है, अब देखो आज क्या डेट है, वेडनेसडे है, तो ये थर्सडे वाली क्लास ली है मैंने। तो सैटरडे को क्लास नहीं है, इसलिए थर्सडे वाली ली है, नहीं तो थर्सडे को भी नहीं होती और सैटरडे को भी। अब जो सैटरडे वाली क्लास है उसको हम लेंगे मंडे वनडे में कभी पूरी कर देंगे। तब तक आप ये रिकॉर्डिंग देखिए, यानी क्लास ट्यूसडे में है, जब तक आप ये रिकॉर्डिंग देखिए, कुछ भी कीजिए, अगर क्लास मेरे से मंडे में ली गई तो मैं जरूर ले लूंगा, संडे तक तो नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, चलिए बाय।